जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन सभी किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये दिल्ली में से भारत सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप किसान हैं तो हो जाए तैयार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस एक काम को ना करवाने से आपका पीएम किसान योजना का 17वीं किस्त का पैसा रुक सकता है। पीएम मोदी ने साफ साफ ट्वीट होकर जानकारी दी है कि जिन किसानों ने, ध्यान दीजिए, जिन किसानों ने EKYC नहीं करवाया है, जमीन का भूमि सत्यापन नहीं करवाया है, सही समय पे आवेदन नहीं दिए होंगे, उन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को देश में, ध्यान दीजिए, किसानों के लिए देश में कई तरह की योजना जो है वो चलाई जा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जो है वो देना 2017 और 18 से ही शुरू कर दिया था। अब तक के किसानों को 16 किस्त का पैसा मिल गया है और 17वीं किस्त का पैसा किसानों को इस महीने के अंदर में मिलने वाला है। तो जैसा कि आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6,000 रुपए साल में दिए जाते हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 8,000 रुपए की धनराशि किसानों को 4 किस्तों में मिल सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, ध्यान दीजिए, दरअसल जिन किसानों ने यह काम नहीं किया है उन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं भी मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने EKYC नहीं करवाया या फिर जमीन का भूमि सत्यापन, आने वाला है पैसा, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, इस योजना के तहत देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके साल में 3 किस्तों में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, 6,000 रुपए की धनराशि। और आपको बता दें कि इसके तहत किसानों को 4 महीने का क्राइटेरिया भी पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पैसा जो है वो जारी कर दिया 17वीं किस्त का। लेकिन परेशानी की बात यह है कि किसानों के बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मुद्दा जो है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि किसानों का सब कुछ रेडी है, फिर भी पैसा जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इसके विषय में आज हम पूरी जानकारी जो है वो आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं किसानों का जो पैसा है वो उनके खाते तक नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी तक जो है पैसा बैंक में ही आया है और बैंक से ट्रांसफर होने में 5 से 7 दिन टाइम लगता है। तो परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। पैसा जो है वो अकाउंट में आने में 10 से 15 दिन भी लग सकता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। जिनको मोबाइल पे मैसेज नहीं आया है, परेशानी उनको होगा कि अभी तक जो पैसा जो है उसका मैसेज किसानों को मोबाइल पे नहीं आया है। तो उस पे आपको फोकस करना है कि क्या करेंगे जो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए, ध्यान रहे जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है कि जिसके तहत किसानों के बैंक खाते में मोबाइल पे मैसेज नहीं आ रहा है 17वीं किस्त का। बहुत सारे किसानों के मोबाइल पे मैसेज आया है, हमें बताया गया है कि मोबाइल पे मैसेज जो है वो आया है लेकिन पैसा नहीं आया है। तो ध्यान रहे, अगर आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आता है तो मोबाइल नंबर को चेक कीजिए, कहीं आपने कोई गलत मोबाइल नंबर तो नहीं दे दिया है। और हाँ, अगर आपका आवेदन अगर फेल्ड हो गया है तो दोबारा से आवेदन करके देखिए। ठीक है, कोई तरीका निकल जाएगा। जो अगर आप सक्षम किसान है, योग्य किसान है, तो आपको पैसा जो है 100% मिल सकता है। तो इसी के तहत सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बता दें कि अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्दी से आवेदन कर लीजिए। अगर आवेदन फेल हो गया है तो आपको दोबारा से आवेदन करना होगा। आवेदन देने के दौरान सभी चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि EKYC नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सभी चीजों का थोड़ा ध्यान रखें और सही तरीके से कीजिएगा। अगर योग्य किसान आप होंगे, 1 एकड़ तक जमीन होगा, तो फाइनली आपके बैंक